नया स्टार्ट कर रहे हैं, नाम है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग से 5 क्वेश्चन तो श्योर आने ही आने वाला है, और केमिकल बॉन्डिंग के कंसेप्ट ही आपके आगे एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी, एफ ब्लॉक में काम आने वाले हैं। ठीक है, और अपन ने जो पीरियोडिसिटी ख़त्म कर चुके हैं और उसमें बहुत सारे क्वेश्चन भी अपन कर चुके हैं। तो केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्ड कब फॉर्मेशन होता है? केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन होता है दो एटम के बीच में, दो मॉलिक्यूल के बीच में भी फॉर्म हो सकता है, या दो एटम के बीच में फॉर्म हो सकता है, या दो एलिमेंट के बीच में फॉर्म हो सकता है। तो मान ले कि Na और Cl दो है, तो इनके बीच में बॉन्ड बनेगा। और या मान लो क्लोरीन के दो एटम हैं, उनके बीच में बॉन्ड बनेगा। इस बॉन्ड बनने की जो कंडीशन होती है ना, वो क्या होती है? कंडीशन फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, वो होती हैं, ये एक सिस्टम बन जाएगा। ठीक है, तो इस पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होगी ना, वो कम हो जाएगी। तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी और इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स मैक्सिमम लगना चाहिए, मैक्सिमम अट्रैक्शन। ठीक है, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी और मैक्सिमम अट्रैक्शन, ये इसकी कंडीशन है केमिकल बॉन्डिंग की। अब कुछ लोग बोलते हैं केमिकल बॉन्ड बनता क्यों है? तो क्यों वाई बॉन्ड फॉर्म है ना, तो इसका तो मेन रीज़न तो होता है कि स्टेबिलिटी मिल जाती है। अकेला एटम जो होता है वो स्टेबल कम होता है, तो स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। स्टेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ओके। इसके लिए क्या करता है वो? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करेगा। ठीक है, एक दूसरे के साथ में इलेक्ट्रॉन लॉस्ट भी कर सकता है, दे भी सकता है, या ले भी सकता है। और शेयरिंग जो है ना, फुल्ली और पार्शियल हो सकती है। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन, एक एटम दूसरे एटम को इलेक्ट्रॉन देगा या उससे लेगा, जो भी प्रोसेस हो, पर उससे की स्टेबिलिटी बढ़ जाए, बस ये होता है मैन। ठीक है, और अट्रैक्शन कौन सा होगा वो देखते हैं पहले अपन। ठीक है, दो क्लोरीन के एटम बनाता हूँ मैं फिर से वापस। ये एक क्लोरीन का एटम है, थोड़ा सा गोल बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, हाँ, ये दूसरा क्लोरीन का एटम है। इन क्लोरीन के ये न्यूक्लियस है। हाँ, क्लोरीन नेगेटिव होता है, बट ये क्लोरीन के न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस तो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो न्यूक्लियस, इसका न्यूक्लियस इसके न्यूक्लियस को रिपेल करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। तो ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। मैं रिपल्सन को ग्रीन में दिखा रहा हूँ। ठीक है, इस क्लोरीन के आउटर मोस्ट में कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे। मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे नहीं जा रहा हूँ, सिर्फ इलेक्ट्रॉन दिखा रहा हूँ। ठीक है, बहुत सारे होंगे, लेकिन मैंने एक इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट किया था कि डायग्राम खराब ना हो। ये इलेक्ट्रॉन भी आपस में रिपेल करेंगे। जब ये रिपल्सन होगा तो ये चीज़ें दूर दूर जाएगी, लेकिन इस रिपल्सन के साथ साथ इस पॉजिटिव और इस इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन होगा, और इसके पॉजिटिव और इसके नेगेटिव के बीच में भी अट्रैक्शन होगा। तो अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों एक साथ साथ काम कर रहे हैं। जब अट्रैक्शन ज़्यादा हो, रिपल्सन कम हो, तब बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। क्या होगा? तो यहाँ लिख ले अपन, ग्रीन से मैं इससे लिखता हूँ अट्रैक्शन। समझ जाओगे आप इधर भी कि रेड वाले को अट्रैक्शन से शो किया आपने, और ग्रीन वाला किसको दिखा रहा है? रिपल्सन को। और अट्रैक्शन जो है ना, वो ज़्यादा होना चाहिए, तब बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। ये एक कंडीशन थी अपने पास में। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमम करने के लिए, देखो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा ना, मिनिमम करेगा ना, तो अपने आप स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो इस पॉइंट से ये अट्रैक्शन वाला पॉइंट तो समझ में आया। अब पोटेंशियल एनर्जी का क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी
इज प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। एज ए फॉर्मूला की तरह याद रख सकते हो आप कि स्टेबिलिटी अगर किसी को बढ़ाना है तो उसको अपनी पोटेंशियल एनर्जी कम करना पड़ेगा। एज ए फॉर्मूला याद रख सकते हो आप, ठीक है। अब है ना, होता क्या है कि आपको पता तो है कि जो भी मेटल होते हैं, मेटल और नॉन मेटल, मेटल जैसे कि नॉन सोडियम, नॉन मेटल जैसे क्लोरीन, मेटल और नॉन मेटल इन जनरली, हाँ एक्सेप्शन भी होंगे, ऐसा नहीं है कि हमेशा ऐसा ही बॉन्ड बनेगा, लेकिन मेटल और नॉन मेटल जनरली आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। और नॉन मेटल दो नॉन मेटल आपस में मिलकर के कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, वो बनाएंगे कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, ये मोटा मोटी अपने को समझना है। ओके, और ये बात आपको समझ में आ गया। स्टेबिलिटी करने के लिए बॉन्ड क्यों फॉर्म होता है, स्टेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर सकता है, पार्शियल शेयरिंग कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। और वो स्टेबिलिटी कैसे मिल सकती है इसको, वो ऑक्टेट रूल फॉलो करके हो सकती है। ऑक्टेट रूल को अपन पढ़ेंगे। ऑक्टेट रूल अगर फॉलो हो पा रहा है तो अपने आप स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। मतलब एक तरीका है स्टेबिलिटी निकालने का। क्या तरीका है, ऑक्टेट रूल कंप्लीट कर लो, ठीक है। अब एक आता है वर्ड वैलेंसी। ठीक है, वैलेंसी क्या होती है। वैसे आप जानते हो कि इन जनरल अगर लिखूं मैं तो बॉन्ड कितने बना सकता है, कितने बना सकता है। तो आपने ऑर्गेनिक में देखा होगा कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है ना। भले ही वो चारों सिंगल बॉन्ड बना ले, भले ही 2 डबल बना ले, भले ही 1 डबल 2 सिंगल बना ले, भले ही 1 ट्रिपल और 1 सिंगल बना ले, कैसे भी बना ले उसकी वैलेंसी हमेशा 4 रहती है। ठीक है, तो ये वैलेंसी होती है, मतलब कौन कितने बॉन्ड बना सकता है। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, 2 होती है। ऐसे बॉन्ड बना सकता है या ऐसे बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, हेलोजन की वैलेंसी 1 होती है, वो एक ही बॉन्ड बना सकता है। हेलोजन मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो वैलेंसी होती है, इसको वैलेंसी बोलते हैं। तो वैलेंसी है ना, एक्सपेंड भी हो सकती है। तो मैं इसको रेड से लिख दूंगा, वैलेंसी को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, जैसे कि फास्फोरस की वैलेंसी 3 होती है, नाइट्रोजन की भी 3 होती है। तो PCl3 बनता है, 3 बॉन्ड बना लिए इसने। अब ये एक्सपेंड करेगा, इसको बढ़ाएगा अगर वैलेंसी को, तो PCl3 से PCl5 भी तो बना सकता है। तो ये वैलेंसी का एक्सपेंड हो गया, वैलेंसी को इंक्रीज किया जा सकता है। ठीक है, वैलेंसी को ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन से डिफाइन किया जाता है, डिफाइन करते हैं। कोई काम की चीज़ नहीं है जैसे, हालांकि ठीक है, मतलब हाइड्रोजन से वैलेंसी देखते हैं कुछ लोग ऑक्सीजन से देखते हैं। ठीक है, पर अपने को तो वैलेंसी डायरेक्ट याद रखनी कुछ चीज़ों की। जैसे फर्स्ट ए मतलब लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, ये सब लो, इनकी वैलेंसी होती है 1। इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 1। और आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से ही अपन वैलेंसी का थोड़ा आइडिया लगाएंगे। इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है तो ये 1 बॉन्ड बना सकता है। सेकेंड ए को देखोगे अगर आप, तो क्या होगा, NH2, तो इसकी वैलेंसी 2। ठीक है, बोरॉन फैमिली को क्या बोलते हैं अपन लोग, पीरियोडिक टेबल में आपने क्या पढ़ा था, 3rd A बोलते हैं इसको। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है NH2Np1। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 3 हुए, तो इसकी वैलेंसी 3 होगी। कार्बन फैमिली, इसको 4th A बोलते हैं अपन। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या था, NH2Np2। अब आप पुरानी चीज़ें सारी काम आएगी।
टोटल इलेक्ट्रॉन 4 तो वैलेंसी 4। अब क्या होगा, नाइट्रोजन फैमिली, ठीक है। तो अब नाइट्रोजन फैमिली होगी, इसको बोलते हैं 5th ए। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन NH2 NP3, टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 5। कितने हो गए, 5, 5 हो गए। अब 5 हो ना, उस कंडीशन में वैलेंसी होती है 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कितनी हो गई वैलेंसी, इसकी 3 हो गई। ये नॉर्मल वैलेंसी है, इसको एक्सपेंड भी किया जा सकता है, ठीक है। ऐसे ही ऑक्सीजन फैमिली, जिसको अपन लोग 6th ए बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन NH2 NP4, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6, तो वैलेंसी होगी 8 माइनस 6 यानी कि 2। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, आपको पता है। और उसके बाद में हेलोजन फैमिली, इसको बोलते हैं 7th ए। NH2 NP5, टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 7, तो वैलेंसी हो गई 1, ठीक है। अब नाइट्रोजन फैमिली में, बोरॉन फैमिली में बोरॉन, कार्बन फैमिली में कार्बन, नाइट्रोजन में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन में ऑक्सीजन, हेलोजन में क्लोरीन फैमिली, जो सबसे ऊपर आता है, फ्लोरीन, सॉरी, है ना। ये अपनी वैलेंसी को एक्सपेंड नहीं कर पाते, उसके बाद वाले एक्सपेंड कर सकते हैं। बोरॉन फैमिली में हालांकि कोई नहीं करता है, ठीक है। तो इनमें अगर अब वैलेंसी अगर बढ़ेगी ना, तो 2 के मल्टीपल में ही बढ़ेगी। नाइट्रोजन फैमिली की अगली वैलेंसी क्या आएगी, 5 ही आएगी। कार्बन की, इसकी बोरॉन की 3 फिक्स है, इसकी 4 फिक्स है, इसकी अगली वैलेंसी 5 होगी। ऑक्सीजन फैमिली में सल्फर अलग वैलेंसी दिखाता है, तो 2 होगी, 2 के बाद 4 होगी, फिर 6 होगी। आप देखते हैं ना, SF2, SF4, फिर SF6 बनता है, तो वैलेंसी ऐसे बढ़ती है। इसमें वैलेंसी कैसे होगी, 1 के बाद 3 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 7 आएगा, वैलेंसी ऐसे बढ़ती है। तो ये ग्रीन वाली जो है ना, ये है एक्सपेंडिंग वैलेंसी, एक्सपेंडिंग वैलेंसी। वैलेंसी एक्सपेंड किस रेशियो में होगी, 2 के रेशियो में एक्सपेंड होगी। और ये जो पहले वैलेंसी आई है, वो कॉमन या बेसिक वैलेंसी है आपकी, ठीक है, ओके। अब फिर अपन बढ़ते हैं, कुछ आसान क्वेश्चन भी आते हैं। इस यहाँ पर जितना पढ़े ना, उस पर भी बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं बहुत बार, ठीक है। अब अपन आएंगे ऑक्टेट रूल में। नाम से ही पता लग रहा है कि कोई भी एलिमेंट है जो बॉन्ड बॉन्ड बना के 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना चाहता है अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेयर में, ठीक है। डेफिनेशन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, नाम से पता लग रहा है। अब इसमें यही आएगा कि भी एक तो आएगा चेक करना, आएगा चेक करो कि कौन सा ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है कि नहीं करता है, ठीक है। तो चेक करोगे, 3 कंडीशन आएगी। और ये इससे क्वेश्चन अभी 2023 में भी आया था, आसान सा क्वेश्चन आता है, ठीक है। अगर 8 से कम आते हैं तो उसे बोलते हैं हाइपोवेलेंट, हाइपोवेलेंट, ठीक है। और वो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करेगा, डोंट ओबे ऑक्टेट रूल। और वो पहला पॉइंट ये डोंट ओबे ऑक्टेट रूल। दूसरा हो सकता है वो लेविस एसिड की तरह काम करे, जरूरी नहीं हमेशा करेगा, एसिड की तरह काम करे। दूसरा हो जाए कि अगर 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए एकदम बराबर, तो उसे क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज। इसका हाइपोवैलेंट वाले का एक और नाम भी है, आसान सा नाम है और तो कोई हार्ड नहीं है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। 8 इलेक्ट्रॉन से कम है तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया ना अपने आप ही। बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ, अभी तक नीट में बहुत बार आ गया, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज, ठीक है। और उसके बाद में 8 से अगर ज़्यादा आ जाएगा
तो इसे बोलेंगे हाइपर। कोई ज़्यादा कर रहा है तो अपन क्या बोलते हैं, हाइपर, हाइपर वैलेंट। ठीक है, इसमें कुछ भी आ सकते हैं। अब क्या ये 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अगर आ रहे हैं तो क्या ये ऑक्टेट रूल को फॉलो करेगा? नहीं, ये भी डोंट फॉलो ऑक्टेट रूल। फॉलो या ओबे ऑक्टेट रूल। ठीक है, ये ऑक्टेट रूल है इतना सा। अभी कैसे चेक करते हैं मैं आपको दिखाऊंगा। बहुत सारे एग्जाम्पल, 4-5 एग्जाम्पल आज लेके दिखाता हूँ, बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको जितने भी क्वेश्चन मिले आप करके दिखाइएगा। PCl5 पहला एग्जाम्पल है। अब कैसे चेक करना है, देखो इसको बोलते हैं सेंट्रल एटम। क्या बोलते हैं, बार बार नहीं बताऊंगा, सेंट्रल एटम। इनको बोलते हैं, जो ज़्यादा होते हैं इनको बोलते हैं साइड एटम। तो बहुत बेसिक से सिखा रहा हूँ मैं आपको, साइड एटम। सेंट्रल एटम कौन है, फास्फोरस है। सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रॉनिक कौन सी फैमिली में आता है, नाइट्रोजन फैमिली में आता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगा NH2NP3। ये आपको आना चाहिए पहली बात, वो अपन पीरियोडिक टेबल में सीख चुके हैं। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 5 है। 5 इलेक्ट्रॉन इसके पास में खुद के थे। और साइड एटम कौन है, क्लोरीन है। कौन है, क्लोरीन है। क्लोरीन की वैलेंसी कितनी होती है, वैलेंसी मतलब वो कितना बॉन्ड बनाता है। जस्ट अभी सीख करके आए हैं, क्लोरीन इसमें आता है हेलोजन में, इसकी वैलेंसी 1 होती है। ठीक है, 1 होती है। तो ये 1 बॉन्ड बनाएगा, एक क्लोरीन 1 बॉन्ड बनाएगा। 1 बॉन्ड बनाने का मतलब है 1 इलेक्ट्रॉन देगा। तो 5 क्लोरीन कितने इलेक्ट्रॉन देंगे, 5 इलेक्ट्रॉन देंगे। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। 10 इलेक्ट्रॉन हो गया तो ये कौन सी कैटेगरी में आएगा, ए में आएगा या बी में आएगा या सी में आएगा। आपने बोला 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, सी में आएगा ये। तो ये क्या हो गया, हाइपर वैलेंट। ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करेगा। PCl3। चलिए अब मैं फटाफट करूँगा, ठीक है। फास्फोरस सेंट्रल एटम, 5 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन साइड एटम है, 1 क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन देता है, 3 क्लोरीन 3 इलेक्ट्रॉन देंगे। टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये ऑक्टेट रूल को यहाँ पर लिख देंगे, फॉलो या ओबेज ऑक्टेट रूल। हो गया, ओके। अगला जो क्वेश्चन है वो अपन लेते हैं SO3। SO3 को अगर आप देखोगे तो इसमें सेंट्रल एटम कौन है, सल्फर दिख रहा है। सल्फर कौन सी फैमिली में आता है, ऑक्सीजन फैमिली में। ऑक्सीजन फैमिली का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है, NH2NP4। 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास में खुद के थे वैलेंस शेयर में 6 इलेक्ट्रॉन। और साथ में फिर क्या हुआ, तो फिर क्या होता है कि इसमें एक ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, 2। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है। इसकी स्ट्रक्चर भी याद रखिएगा, 2013 में पूछी हुई है, ऐसे बॉन्ड बनता है। वैलेंसी सीख ली ना आपने, वैलेंसी सीखी ना, ऑक्सीजन की 2 होती है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से बनाएगा बस। हर बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हालांकि आप ऐसे भी काउंट कर, 6 इलेक्ट्रॉन वो थे और एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन देगा, 2 देगा 3 कितने देंगे, 6। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 12। तो ये भी डोंट ओबे ऑक्टेट रूल। इसको स्ट्रक्चर याद रखना आप, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद अपन इतनी सारी चीज़ें अपन सीखे अभी, ओके। एक दो और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है NH4 ऊपर है पॉजिटिव, ठीक है। NH4 पॉजिटिव। सेंट्रल एटम कौन है यहाँ पे, नाइट्रोजन। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, NH2NP3। 5 इलेक्ट्रॉन थे इसके पास में, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ गए 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ गए।
क्यों? एक हाइड्रोजन की वैलेंसी एक होती है, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाता है, हर किसी को पता है, ठीक है। तो 4 हाइड्रोजन ने 4 बॉन्ड बना दिए। अभी ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन चला गया। तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या हुआ? एक इलेक्ट्रॉन चला गया। ये बात पहले भी अपन कर चुके हैं केमिकल उसमें, पीरियोडिक टेबल में। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे लग रहा था कि इसके इलेक्ट्रॉन 9 हो गए, ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करेगा, लेकिन ये ओबेज ऑक्टेट रूल, ठीक है। ओके, होता क्या है, थोड़ा सा आपको एक डेटिव बॉन्ड के बारे में बताता हूँ। अब डिफरेंट टाइप के अपन बॉन्ड पढ़ेंगे अभी, ठीक है। तो एक बॉन्ड होता है, अभी आपको ज़्यादा नहीं जाना क्योंकि अब मैं अलग से सही से बताऊँगा इसको डिटेल में। डेटिव बॉन्ड होता है, होता क्या है कि NH3 का मॉलिक्यूल होता है, इस टाइप से NH3 का मॉलिक्यूल होता है, आपको थोड़ा बहुत आइडिया भी होगा, पिरामिडल शेप में। इसके पास एक लायन पेयर होता है और एक H+ कहीं से भटका हुआ भूरा भटका ऐसे घूमता घूमता मिल जाता है। अब ये H+ के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है बेचारे के पास में। आपको पता है हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन होगा। अब इसके ऊपर H+ है, इसका मतलब है इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर लिया, लूज़ कर चुका है इलेक्ट्रॉन, तो बेचारा गरीब है। तो इस गरीब को ये NH3 एक अपना लॉन पेयर डोनेट कर देता है। तो कंप्लीट लॉन पेयर अगर कोई डोनेट कर रहा है तो जब बॉन्ड बनता है तो उसे बॉन्ड बोलते हैं डेटिव बॉन्ड। कंप्लीट इलेक्ट्रॉन्स, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन को क्या बोलेंगे? पेयर, और इसको बोलते हैं लॉन पेयर। कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ लॉन पेयर, इसको क्या बोलते हैं? लॉन पेयर बोलते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ होते हैं जोड़े में, उसे बोलते हैं लॉन पेयर। तो ये लॉन पेयर पूरे का ट्रांसफ़र होता है, तभी जो बॉन्ड बनता है इसको बॉन्ड को बोलते हैं डेटिव बॉन्ड। ओके, इस टाइप का बॉन्ड होता है, इस टाइप की इसकी स्ट्रक्चर होती है। मैं स्ट्रक्चर के लिए आपको जस्ट बता रहा था और कुछ भी नहीं था इसमें, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन इतना हो गया ना, ये एक क्वेश्चन अलग से कराता हूँ आपको, ठीक है। अगर लिथियम एंड नाइट्रोजन अगर रिएक्शन करते हैं तो कंपाउंड कैसा बनेगा? ठीक है, तो कंपाउंड कैसा बनेगा, मतलब क्या बनेगा? तो आसान है, क्वेश्चन में 2018 में आया हुआ है नीट में, ठीक है। उसमें शायद नाइट्रोजन फैमिली का था। देखिए लिथियम कहाँ से आता है? फर्स्ट ए का। लिथियम की वैलेंसी कितनी होती है? लिथियम की वैलेंसी होती है 1, या इसके ऊपर में +1 चार्ज बोल सकते हैं अपन। इसकी वैलेंसी को +1 चार्ज से या -1 चार्ज से दिखा सकते हैं। इसकी वैलेंसी +1 होती है। नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है? -3, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ठीक है। हो गया। अब क्या होता है जब बॉन्ड बनता है ना, बॉन्ड जब बनता है ना, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से भी देख सकते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है 1s² 2s1। तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये है, इस एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? 1। इसकी ऐसे भी, एक तो ये से दिखा सकते हैं इस तरीके से, या फिर ऐसे दिखा सकते हैं कि लिथियम की वैलेंसी कितनी है? 1 है। ओके, मतलब एक लिथियम एक बॉन्ड बना सकता है, एक लिथियम एक बॉन्ड बना सकता है, ये मतलब है। फिर नाइट्रोजन है NH2NP3। तो इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन अलग चीज़ है और वैलेंसी अलग चीज़ है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो हो गए इसमें 5, लेकिन इसकी वैलेंसी कितनी होती है? जस्ट अभी अपन पढ़ करके आए नाइट्रोजन फैमिली की, कितनी होती है? 3। तो नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी है? 3। मतलब कि एक नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। एक नाइट्रोजन ले लोगे आप तो इसने 3 बॉन्ड बना लिए, ठीक है। हालांकि ऐसा बॉन्ड नहीं बनेगा। तो लिथियम कितने लेने पड़ेंगे आपको? 3 लिथियम लेने पड़ेंगे कम से कम, कोई बॉन्ड खुला थोड़ी बचेगा। तो कंपाउंड क्या बनेगा? लिथियम कितने लेने पड़ेंगे? Li3n, ये कंपाउंड बनेगा। या इसमें आसान देख लो, इसका चार्ज इसके टांगों में, इसका चार्ज इसके टांगों में, इस टाइप से कंपाउंड बनेगा। ऐसा ही सेम क्वेश्चन आया था ये आपके 2018 में, ठीक है।
इलेक्ट्रॉन अपन ऑक्टेट रूल को ही पढ़ रहे थे, ये ऐसे ही मैंने क्वेश्चन ले लिया था बीच में, एक मैंने जो कॉपी में पढ़ रहा हूँ उसमें कराया हुआ है क्वेश्चन, तो मैं सोच रहा हूँ कि कुछ छूट ना जाए क्वेश्चन, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट सारे। BeCl2 AlCl3 और BF3 और AlF3, इन कंपाउंड्स के बारे में अपने को पता करना है कि ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं कि नहीं करते हैं। फटाफट से करते हैं कि बेरिलियम के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, सेकेंड फैमिली का। इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन देगा, 2 क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन देंगे, 4 क्लोरीन होंगे। ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करेगा, कम है तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा ये, ठीक है। तो क्या हो गया, हाइपोवेलेंट हो गया और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, कुछ भी बोल सकता है, एग्जाम में किसी भी नाम से क्वेश्चन आता है। AlCl3 एल्युमिनियम बोरॉन फैमिली का, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके पास में, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। NH2NP1 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन इसको क्लोरीन दे देगा, तो इसके भी 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन से तो कम है। तो सारी बातें यही तीनों बातें यही वाली फॉलो होगी। क्या बोल सकते हैं, ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं होगा, हाइपोवेलेंट है और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। BF3 तो बहुत बार पूछा हुआ, BF3 और एक और ले लेते हैं अपन लोग, चलिए BF3 की बात करते हैं, वही अच्छी रहेगी, ठीक है। BF3 बोरॉन फैमिली का है और BF3 में होगा क्या, 3 इलेक्ट्रॉन बोरॉन के पास होंगे, बोरॉन फैमिली में भी देख लिए, बोरॉन पूरी फैमिली में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर आप देख, वैलेंसी या वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो आप याद भी कर चुके होते हैं कि फर्स्ट ए का 1 होता है, सेकंड ए का 2 होता है, बोरॉन फैमिली के 3, कार्बन फैमिली के 4, नाइट्रोजन फैमिली में 5, ऑक्सीजन फैमिली में 6, हेलोजन फैमिली में 7, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। और वैलेंसी कितनी होती है वो भी आपको लिखा चुका मैं, तो ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। 3 फ्लोरीन 3 इलेक्ट्रॉन दे पाएंगे, क्यों, 1 फ्लोरीन 1 बॉन्ड बनाता है, तो इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, सारी की सारी रामायण हो गई। ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, हाइपोवेलेंट है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और ये सारे जो जितने भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ये सारे के सारे लेविस एसिड की तरह बिहेव करेंगे। कैसी तरह बिहेव करेंगे, लेविस एसिड। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। AlF3, अब AlF3 में एक अगर अपन देखेंगे ना तो AlCl3 की तरह आएगी, सारी बातें सेम आएगी, लेकिन यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 स्टार बात ये है कि AlF3 होता है ना, उसमें ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड नहीं मिलता है। AlF3 होता है आयनिक, कैसा होता है कि याद ही रखना है, आयनिक होता है, आयनिक बॉन्ड मिलता है इसमें। कैसा मिलता है, आयनिक बॉन्ड मिलता है, और ये Al+3 में रहता है और F- में रहता है, तो इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। अजीब सी बात है, लेकिन क्या करें, एक्सेप्शन है ये। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक्सेप्शन बहुत सारे आते हैं, तो ये एक्सेप्शन आपके लिए बहुत भारी पड़ सकता है, आपको इसको याद करना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है। हम लोग को तो जब पढ़ाते थे तब सर याद रखाते थे, आपको भी याद रखना है। AlF3 आयनिक होता है, इसमें आयनिक बॉन्ड मिलता है। AlCl3 की तरह इसको बिहेव नहीं करवाना है कि एल्युमिनियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 फ्लोरीन ने दे दिए, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, नहीं, ठीक है। तो ये AlF3 का एक अलग ही सीन है, ठीक है। कुछ और करते हैं, आज थोड़ा आनंद आ रहा है करने में, रात के 11 बज चुके हैं और क्वेश्चन करने में आनंद आया जा रहा है, तो क्या ही कर सकते हैं फिर। अगला कंपाउंड है IF7। जितने भी आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं ना, सारे करते जाइए आप, ये क्वेश्चन ही हैं जो मैं आपको करवा रहा हूँ। इसके अलावा भी मैं आपको पता है 150 क्वेश्चन तो चैप्टर खत्म होते ही करवाऊँगा, और जैसे ही सारे चैप्टर अपने खत्म हो जाएंगे, एग्जाम पास में आएगा, मैं प्रीवियस ईयर JEE और नीट के सारे करवाऊँगा आपको। XeO2F2, अब तो क्या थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन डाले मैंने, ठीक है। ठीक है, आपको ये पहचान आना पड़ेगा कि अब कि ये इलेक्ट्रॉन कम है तो ये हाइपो कौन सा है, इलेक्ट्रॉन रिच कौन सा है, ये बात करेंगे अपन इसमें। हालांकि मैंने सारे इलेक्ट्रॉन रिच लिए। आयोडीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस में, 7 इलेक्ट्रॉन, 7 फ्लोरीन दे देगा, कितने हो गए टोटल, 14 इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन रिच हो गया ना, डेफिशिएंट थोड़ी है, इलेक्ट्रॉन रिच है, तो ये लेविस एसिड की तरह तो काम करेगा ही नहीं करेगा, ठीक है। SO2 में सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन फैमिली का है तो 6 इलेक्ट्रॉन। अब आप डायरेक्ट याद रखो, ऑक्सीजन फैमिली में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, और एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन देगा, 2 ऑक्सीजन कितने देंगे, 4, टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 10 इलेक्ट्रॉन।
तो ये भी इलेक्ट्रॉन रिच हो गया। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन रिच बोल दो, या इनको एक और वर्ड यूज़ कर सकते हैं जो मैंने आपको बोला था, हाइपर वैलेंट, हाइपर ज़्यादा। सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन और 2 ऑक्सीजन की, एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन देगा, तो 2 ऑक्सीजन कितने दे देंगे, 3 ऑक्सीजन कितने दे देंगे, 6 इलेक्ट्रॉन, टोटल 12 इलेक्ट्रॉन। तो ये भी इलेक्ट्रॉन रिच है। तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे आपके पास में, हाइपर वैलेंट कंपाउंड। हाइपर वैलेंट है और हाइपर वैलेंट भी 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो डोंट ओबे, डू नॉट ओबे ऑक्टेट रूल। अब यहाँ जिनोन है, जिनोन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस के। अब इसने ऑक्सीजन ने भी बॉन्ड बना रखा है और फ्लोरीन ने भी बॉन्ड बना रखा है, ठीक है, ऑक्सीजन ने भी बॉन्ड बना रखा है और फ्लोरीन ने भी बॉन्ड बना रखा है। जब ऑक्सीजन ने भी बॉन्ड बना रखा है और फ्लोरीन ने भी बॉन्ड बना रखा है तो तब क्या होगा, आपको कुछ भी एग्जाम्पल रटना नहीं है, पहली बात बता दूँ, ठीक है ना, आपको ऐसे ही सॉल्व करके देखना है हर एग्जाम्पल को। रटना कितना था, रटना बस ये था, ये इतनी चीज़ें थी, यहाँ तक था। 8 से कम है तो हाइपो है, 8 है तो प्रिसाइज है, 8 से कम है, 8 से ज़्यादा है तो हाइपर है, बस इतना ही रटना था, रिवैलेंस ही रटनी थी। उसके बाद तो सब क्वेश्चन कर रहे हैं आप और मज़े से देख रहे हैं आप। 8 तो 2 ऑक्सीजन ने कितने बॉन्ड बना दिए, 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन लाया। 2 फ्लोरीन कितने बॉन्ड बनाएगा, 2 फ्लोरीन 2 ही बॉन्ड बनाएगा, क्यों, ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड बनाता था इसीलिए 4 इलेक्ट्रॉन आए, लेकिन फ्लोरीन तो सिंगल बॉन्ड बनाता है। तो ये कितने हो गए, 8 और 2 10 और 4 14 इलेक्ट्रॉन। फिर से क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन रिच और हाइपरवैलेंट और डोंट फॉलो ऑक्टेव रूल्स। एक और चीज़ आती है, यही ऑक्टेट रूल के एक्सेप्शन में ही है, ठीक है, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। ऑड इलेक्ट्रॉन अलग से हेडिंग नहीं रटनी है अपने को, सिर्फ समझना है, सिर्फ समझना है कि ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है कि नहीं करता है। अब देखो, जैसे मैं एक क्वेश्चन में डाल देता हूँ, इसमें NO दे दिया, NO2 दे दिया, ClO2 दे दिया, ClO3 दे दिया। अब इसमें आपको देखना है कि ये ना, इसमें ना अगर आप टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे, 7 किसके पास थे, नाइट्रोजन के पास में, 8 ऑक्सीजन के पास में, तो 7 + 8 15, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 15 इलेक्ट्रॉन। तो ये कभी इसको रूल को फॉलो करेगा ही नहीं, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन ऑड है, ठीक है। इसमें अगर आप इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो 7 + 8 + 8 15 और 8 कितने हो जाएंगे, 23 इलेक्ट्रॉन। इसमें कितने जाएंगे, क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ऑक्सीजन के पास 8 और 8 16, तो 33 इलेक्ट्रॉन। सारे के सारे ऑड नंबर है कि नहीं है, 17 और 16 3 48, 48 और 3 48 और 2 50, 60 65 इलेक्ट्रॉन। तो ये सारे ऑड इलेक्ट्रॉन है, बहुत आसानी से काउंट कर पा रहे हो। तो ऑड इलेक्ट्रॉन जितने भी होते हैं ना, वो कोई सा भी डोंट ओबे ऑक्टेट रूल। आपको बस देखो, इन कंपाउंड्स में ऐसे इलेक्ट्रॉन्स देखने हैं, ठीक है, कि ऑक्टेट रूल फॉलो करता है नहीं। जब ऑक्साइड आ जाए तो ठीक है, तब आपको क्या करना है, ये ऑड इलेक्ट्रॉन कंसेप्ट लगाना है, देख लेना है, आसान है, कोई हार्ड नहीं है। ऑड इलेक्ट्रॉन वाला आपके माइंड में भी रह जाएगा, ठीक है। तो अगर अपन नेक्स्ट में कुछ और बातें करेंगे आगे, अभी आज की वीडियो में इतना बहुत है, सफिशिएंट है आज का वीडियो। तो जितना आपको करवाया उतना रिवाइज़ कीजिए आप, और केमिकल बॉन्डिंग भी अपन बहुत अच्छे से फिनिश करने वाले हैं, ठीक है। और क्वेश्चन बहुत सारे करेंगे, ये सारे क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन यही आएगा कि कौन सा इसमें से ऑक्टेट रूल को फॉलो करेगा, कौन सा नहीं करेगा। तो आप ऐसे चेक कर लोगे, आप क्वेश्चन शुरू कर दीजिए। अगर आपके पास क्वेश्चन नहीं है तो मेरे से क्वेश्चन लीजिए आप और सॉल्व कीजिए बैठ के।